बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक बहुत बड़ा और व्यस्त बाजार लगता था। चारों तरफ हीरे जवाहरात, मसाले और रेशमी कपड़ों की चमक थी। हर कोई कुछ न कुछ खरीदने और बेचने में व्यस्त था। लेकिन उस बाजार के एक कोने में एक बेहद साधारण सी दुकान थी। वहां कोई सामान नहीं था, सिर्फ एक पुराना बोर्ड लटका रहता था जिस पर लिखा था ज्ञान की दुकान। लोग वहां से गुजरते और हंसते, भला ज्ञान भी कोई बेचने की चीज है। एक दिन शहर के सबसे अमीर व्यापारी का बेटा आर्यन अपने दोस्तों के साथ वहां आया। आर्यन को अपने पिता की दौलत पर बहुत घमंड था। उसने उस खाली दुकान को देखा और मजाक उड़ाने के इरादे से आगे बढ़ा। आर्यन ने हंसते हुए पूछा, बाबा, दुकान तो खाली है, आप बेचते क्या हैं? दुकान पर बैठे बूढ़े व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मैं ज्ञान बेचता हूं। कीमत ज्ञान के हिसाब से है, 100 सिक्के, 500 सिक्के और 1000 सिक्के। आर्यन जोर से हंसा। उसने जेब से एक सिक्का निकाला और बूढ़े की ओर फेंका। अरे बाबा, मुझे महंगा ज्ञान नहीं चाहिए। ये लो एक सिक्का, इसमें जो भी ज्ञान आता है दे दो। बूढ़े ने सिक्का रखा और एक पर्ची आर्यन को दी। आर्यन ने पढ़ा, जब दो लोग आपस में लड़ रहे हो, वहां खड़े होकर तमाशा मत देखना, वहां से तुरंत हट जाना। आर्यन और उसके दोस्त ठहाके लगाकर हंस पड़े। बेकार की बातें हैं, मेरे पैसे बर्बाद हो गए। यह कहकर उसने पर्ची जेब में रख ली। कुछ महीनों बाद आर्यन राजा के महल के पास से गुजर रहा था। अचानक उसने देखा कि दो भारी भरकम पहलवान और कुछ सिपाही आपस में बुरी तरह लड़ रहे हैं। लोग मजे लेने के लिए भीड़ लगा रहे थे। आर्यन भी उत्सुकता से आगे बढ़ा। भीड़ में घुसते ही आर्यन का हाथ अपनी जेब पर गया। उसे उस बूढ़े की बात याद आई, लड़ाई देखकर खड़े मत होना, हट जाना। उसने सोचा, पैसे दिए हैं तो चलो आज उस बूढ़े की बात मानकर देख ही लेता हूं। आर्यन वहां से निकल गया। तभी राजा का सेनापति वहां पहुंचा। यह लड़ाई राज के खिलाफ एक साजिश थी। सेनापति ने आदेश दिया, जितने भी लोग तमाशा देख रहे हैं सबको गिरफ्तार कर लो, ये सब गवाह हैं। आर्यन दूर खड़ा यह सब देख रहा था और उस दिन उसे उस एक सिक्के की कीमत समझ आ गई। समय बीतता गया। राज पर संकट छाया हुआ था। राजा को पता था कि महल में कोई गद्दार है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि अपने मंत्री में किस पर भरोसा करे। राजा बहुत परेशान था। राजा ने भी ज्ञान की दुकान के बारे में सुना था। वह भेष बदलकर उस बूढ़े के पास गया और कहा, बाबा, मुझे सबसे महंगी ज्ञान चाहिए। मैं आपको 1000 सोने के सिक्के दूंगा। बूढ़े ने राजा को एक मंत्र दिया, कोई भी बड़ा काम करने से पहले उसके परिणाम के बारे में 3 बार सोचना और तब तक मत करना जब तक चेहरा और मन शांत न हो जाए। रात को राजा महल लौटा। वह बहुत भूखा था। रसोइया उसके लिए सोने की थाली में खाना लाया। राजा ने निवाला उठाया। तभी उसे बूढ़े की बात याद आई, परिणाम सोचो और शांत हो जाओ। राजा रुका। उसने निवाला वापस रखा। उसने फिर निवाला उठाया और फिर रखा। वह सोच रहा था। सामने खड़ा रसोइया डर से कांपने लगा। उसे लगा राजा को पता चल गया है कि खाने में जहर है। वह राजा के पैरों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मंत्री जी के कहने पर मैंने जहर मिलाया था। आपको बार बार रुकने से मुझे लगा आप सब जान गए हैं।
राजा चौंक गया। उस ज्ञान ने उसकी जान बचा ली। राजा ने गद्दार को सजा दी और उस बूढ़े को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बुद्धिमानी और सही सलाह की कीमत हीरो से भी ज्यादा होती है। बस शर्त यह है कि हमें उसे सही समय पर इस्तेमाल करने आना चाहिए।